लिट्टी नहीं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। और सामान्य बोलचाल में अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है संभावना। संभावना समझ में आता है। सिक्का किसी के पास है क्या 1 रुपया का? दे बाबू ऐसा, बहुत होशियार हो। फेंको। ये इधर है हेड भारत, इधर टेल यानी कि पैसा। क्रिकेट मैच से पहले हमेशा इसको टॉस कराया जाता है, सही है ना। मतलब ये डब्लू का पैसा नहीं होता, डब्लू का ये पैसा नहीं, मतलब वहाँ पे जिनके पास भी सिक्का रहेगा। ये नहीं मत समझना कि डब्लू जाके सबको पैसा देता है कि लो टॉस कराओ मैच से पहले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रोने लगेगा 1 रुपया के लिए। अब ध्यान से देखोगे क्या हम कह रहे हैं। जब इसको टॉस कराते हैं तो 2 पक्ष होते हैं, 2 टीम होते हैं। एक इंडिया का टीम होता है, एक ऑस्ट्रेलिया का टीम होता है, सही है। और टॉस जब होता है तो 2 ही टीम के बीच में इसमें टॉस कराते हैं। ध्यान से देखना, किसी कोई एक कॉल करता है, मतलब वो हेड बोलता है या फिर टेल बोलता है, जो भी हो, और वो कोई एक पक्ष में आएगा, उसके फेवर में आएगा या फिर विपक्ष में आएगा। ऐसा होता है जमीन एकदम समतल और सिक्का ऐसे रह गया हो ही नहीं सकता। समतल जमीन पर कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो जमीन बिल्कुल सपाट है, टॉस कराते हैं, इसको टॉस किया जाता है, ये उड़ता है, उछलता है, और उछलने के बाद या तो हेड देता है या फिर टेल देता है। यही 2 में से कोई एक चांस बनते हैं, सही है ना। और इसको बोला जाता है कि जीतने के चांसेस कितने हैं, तो बोला गया 50-50। कभी ऐसा बोले हो, कोई गेम खेले हो, कभी ऐसा बोले हो कि 50-50 चांस है? नहीं। चलो हम और याद दिलाते हैं, कोई एग्ज़ाम दिए हो, कोई टेस्ट दिए हो, कोई क्विज़ हुआ है, किसी चीज़ में जीतने का बात हुआ है, तो कभी ऐसा बोले हो 50-50 चांस है? बोले हैं। बिस्किट होता है बांटने का, तो कभी ऐसा बोले 50-50 बांट लेते हैं, बराबर बराबर। जब शब्द बराबर बराबर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? 50-50, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ध्यान आ रहा है? तुम लोग तो यार ऐसे काम करवा रहे हो हमसे जैसे पुरानी फिल्मों में नाच नाच की हीरोइन याद दिलाती है, जैसे याददाश्त चला जाता है तो कैसे नाच के उसको सर पे चोट लगाया जाता है। बोल रहे हैं 50-50, तो किसी को 50 ध्यान नहीं आ रहा, सब ऐसे देख रहा क्या होता है यार। 50-50 नहीं बोलेंगे, लेकिन 50-50 वर्ड हम लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब तुम ध्यान से सुनोगे हम क्या क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बाबू अगर तुम इस तरह से चीज़ को नहीं समझोगे तो प्रायिकता बहुत लोगों के लिए बहुत ही टफ टॉपिक बनता है। टफ का मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, सही है ना। अब हमको ये बताओ कि इस सिक्के में, ध्यान से, एक सिक्के में, एक सिक्के के कितने पहलू, पहलू बोला जाता है, इंग्लिश में साइड बोल सकते हैं आप, होते हैं। पहले ये बताओ इस एक सिक्के में एग्जैक्टली इस सिक्के में कितने साइड होते हैं? अब बोलोगे सर हमको 4 दिखा, एक हेने, एक होने, एक ई वाला भी तो है। नहीं बाबू, ऐसे कंसीडर नहीं करते। ध्यान से, सर इसमें 2 ही साइड हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है, ठीक है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ध्यान से समझना, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 2। और वो 2 साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक होगा हेड, और इस हेड को क्या बोल रहे हैं? एच, और दूसरा कौन सा होगा? टेल, TAIL, इसको हम लिखेंगे T, सही है ना। तो अगर हम इस सिक्के को उछालें तो कुल, अगर कोई हमसे पूछे कि कुल कितने चांस आपको आ सकते हैं हाथ में, तो हम बोलेंगे हद से हद 2 चांस आ सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं एक सिक्के को उछालने पर मेरे पास कुल कितनी संभावना रह सकती है। अगर हम बोल दें प्रश्न, एक सिक्के को उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो तुरंत तुम्हारा उत्तर हो जाएगा कि सर हाँ हमको मालूम है, एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो कितनी चीज़ें आपको संभावित हैं, कितनी चीज़ें प्राप्त होंगी? 2 ही चीज़ सर, एक तो सर हेड प्राप्त हो सकता है और एक सर टेल प्राप्त हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त आप बता दो, है कुछ ऐसी संभावनाएं इसके अतिरिक्त कुछ प्राप्त होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। समझ में आ गया बात? तो सिक्के को उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं हमको मिलती हैं? 2। अब बताओ लूडो कितने लोग खेले हैं? सब खेला है, सब खेला है, सब ऑलमोस्ट, है ना। कौन नहीं खेला है? जी भर के पीटो इसको। तुम नहीं खेला लूडो? खेला, ये भी खेला है। अब बेचारा बोलेगा कि सब हाथ उठा ही दिया तो हमको ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है।
लूडो में डाइस होता है, पासा जिसको बोलते हैं, सही है ना, पासा। अब देखो उसमें हम पासा को लेकर के इस तरह से शकुनी मामा की तरह ऐसे घुमाएंगे। देखो महाभारत, उसमें शकुनी मामा को जानते हो? हाँ, वो ऐसे ऐसे कर करके ना महाभारत करवा दिए, है ना। तो शकुनी मामा राजा थे। हाँ, हरा नहीं दिए थे, हरवा दिए थे ना, जुआ में। नीचे एक मैसेज आएगा यहाँ पर से, जुआ खेलना खराब बात है, ठीक है ना। जैसे कैसे वो अल्कोहल का सेवन भी कर रहा होता, लिख रहा होता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ देखो, अरे हमको चलाने दो आगे यार, डाइस को यार हाथ में लेकर मैं शकुनिये बनाओगे। देखो, तो जब हम डाइस को इस प्रकार से, अभी सिक्का को हम इस तरह से ऐसे कर लें, अब हम बोलेंगे बताओगे मेरे हाथ में जो सिक्का है उसकी कितनी संभावनाएं हैं? तुम बोलोगे सर या तो हेड होगा या तो टेल होगा, दो ही संभावनाएं हैं। अगर हम पासा को ऐसे से करें, पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस। अगर हम पासा को इस प्रकार से करें तो मेरे पास क्या क्या चीज़ आ सकता है? कितनी? एक, हाँ देखो बता दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21 आ गया, है ना। सीधे बोलेंगे सर 6 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो सर पासा में से किया, हाथ में आ गया, इमेजिन करो मेरे हाथ में पासा है, बताओ डब्लू क्या है यहाँ पर? अब गधा 1 है, सही। फिर हम ऐसे किया, अब बताओ क्या है? 5 है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो कुल कितनी संभावनाएं मेरे पास हो सकती हैं? 6 है। अब बाद में ऐसा होगा कि 1 2 बार आ जाए, 1 5 बार आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अगर अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग कितनी संभावनाएं आ सकती हैं? 6 आ सकती हैं। हम इसको एक प्रश्न बना रहे हैं। एक पासे को बोलते हैं डाइस, को उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं, ध्यान से बाबू, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं एक पासा को उछालने पर? तो उत्तर क्या आएगा? 6। अच्छे क्या आएगा? पासा में 1 होता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 7 भी। हाँ, फिर तो तुम लोग अलगे टाइप का खेले होगे। क्या हो? 6 आ गया, तब दोबारा से चलना पड़ेगा। चलें क्या? फिर से लिखें कि सर 6 आ गया सर तो दोबारा चलेंगे? नहीं भाई, हम गेम नहीं खेल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं ना। कुल संभावना इसी में से कोई आएगा, ठीक है। बात 2 बात हो गया क्लियर। हम सिक्का को देख लिया और पासा को देख लिया। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रायिकता में ढूंढ रहे हैं हम लोग? संभावना। यहां भी लिखे थे संभावना, और प्रायिकता का मतलब भी होता है संभावना। ऐसा लगता है कि हम तुमको शायद 10% समझा पाए। सही बोल रहे हैं क्या? क्या सच में 10% समझा पाए हैं? नहीं, ये मेरी संभावना है। ऐसा हमको उम्मीद है कि इतना देर के बकबक में हम 10% तो समझा ही दिए, कम से कम इतना कि एक सिक्का में 2 ही चीज़ होता है, हेड और टेल, और एक पासा में 1 2 3 4 5 6 होता है। क्या इतना बात समझे? यही संभावना है। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? दूसरा जो बात हम आपको बताया वो ये कि असल में जो प्रायिकता होती है वो संभावना को ही गेम है और कुछ भी नहीं है। तो यहां तक बात क्लियर हुआ है ना? अच्छा, अब यहां पे प्रश्न को समझना, ठीक है। 2 टीम है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट देखे ही होंगे, आईपीएल भी देखे होंगे, और आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन प्रीमियर लीग। और हम लोग एक बार पहले भी पूछ चुके हैं, याद है ना? हाँ, ठीक है। क्रिकेट, अब देखो बाबू, क्रिकेट में कोई भी 2 टीम है, आईपीएल का ही देख लेते हैं। एक टीम कौन सी है? एक टीम मेरी वाली केकेआर, और एक टीम किसकी वाली? आरसीबी। क्लियर हो गया बात? 2 टीम है। अब दोनों टीम से टॉस के लिए बीच में हम आए हैं, टॉस कराने के लिए। ध्यान से सुनोगे बाबू, जैसे ही टॉस हुआ तो सामने वाला आरसीबी की तरफ से कोई बोला हेड। क्या बोल रहा है सामने वाला? हेड। एकदम आराम से समझना। तो आरसीबी को बैटिंग, जिसका टॉस आता है ना वो जीत जाते हैं। वो अपने हिसाब से चुनाव करेंगे कि वो पहले बैटिंग करेंगे या पहले बॉलिंग। बाबू अगर टॉस ना हो तो फिर कैसे निर्णय निकलेगा कि पहले बैटिंग करेगा कौन, पहले बॉलिंग करेगा कौन? समझ गए ना?
तो दोनों टीमों को, दोनों पक्षों को बराबर अधिकार दिया जाता है कि आप चुनाव करें टॉस के थ्रू चुनाव होगा कि किस टीम को क्या देना है। तो बीच में सिक्का लेकर के पहुंचते हैं अंपायर, जिसको आप बोलते हैं, जो टॉस कराने वाले होते हैं, और वो आकर के हाँ जो भी हो, अंपायर नहीं कोई भी हो, जो टॉस कराने पहुंचते हैं वो टॉस कराते हैं। मान लेते हैं ये बोला टेल, तो आरसीबी का फेवर में बात तब होगा जब कितना क्या आ जाए, टेल। समझ में आया बात? और इसके जो कैप्टन, दोनों टीमों के कैप्टन होते हैं, 11-11 खिलाड़ी नहीं आ जाएगा बीच बीच पे, समझ गया ना। एक केकेआर का कैप्टन निकल कर आएगा, एक आरसीबी का कैप्टन आएगा, दोनों सामने में आके खड़ा हो जाएगा। किसी एक के पास सिक्का है, सपोज कि केकेआर के कैप्टन के पास है सिक्का, जो डब्लू के पास सिक्का था, और उसके बाद होता है टॉस। तो सामने वाला जो टॉस कर रहा होता है वो नहीं बोलता है, कॉल किसका होता है, सामने वाले का। तो आरसीबी के कैप्टन क्या बोल दिए, टेल। समझिएगा बात को। तो आरसीबी कब जीतेगा, जब सिक्का में क्या आएगा, टेल, या हेड टेल दोनों बोलेगा वो नहीं, क्योंकि इसमें दो ही पक्ष हैं। अब दो पक्ष हैं तो दो में से एक का ही चुनाव करेंगे। तो सामने वाला क्या बोल दिया, टेल। तो जैसे ही वो टेल बोला और सिक्का ऊपर गया, यानी टॉस हुआ, टॉस का मतलब उछलना, सिक्का जब ऊपर में उछला, तो इस बात पर दोनों का ध्यान है, दोनों टीमों के कैप्टन का ध्यान और साथ में वो व्यक्ति जो टॉस करवाने आए हैं, तीनों का ध्यान इस बात पर है कि टॉस के बाद वो सिक्का किस करवट बैठता है, हेड के करवट बैठता है या टेल के। समझ में आ रही है बात? अगर टेल आता है तो निर्णय किसका होगा, बैटिंग या बॉलिंग का, आरसीबी का। और अगर टेल नहीं आता है तो जाहिर सी बात है, बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, यस सर। तो हमको ये पता चला कि आरसीबी के जीतने, ध्यान से समझना, आरसीबी के जीतने के चांसेस कितने हैं, चांसेस नहीं, आरसीबी कब जीतेगा, एक, केवल एक मौका उसके पास है। अब वो मौका क्या है, टेल आ जाए। समझ गए बात, मेरा समझ में आया? कितने में, दो में। कैसे दो में? तुम देख लो सिक्के में कितने होते हैं, सिक्के में कुल संभावनाएं कितनी है, दो, और उन दो संभावना में से एक ही संभावना है किसके जीतने की, और एक संभावना है किसके जीतने की। बात समझ में आ रहा है मेरा? तो इसका मतलब है कि हम ये बोले कि आरसीबी के जीतने की संभावना है 1/2। इस 1/2 को समझो बाबू, एक जो आया ऊपर में, इसको बोलते हैं फेवर, FAVOURABLE। क्या पढ़ते हैं इसको, फेवरेबल। फेवर भी है और एबल भी है, फेवरेबल चांस। पढ़ पा रहे हैं बाबू इसको? पढ़कर देख लो एक बार। हाँ, कई बार वर्ड्स जब बड़े होते हैं तो थोड़ा सा टंग पे नहीं आ रहे होते हैं, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। उसको पढ़ेंगे कैसे, फेवरेबल चांस। तो अब बताओ, फेवरेबल का मतलब है किसके पक्ष में, आरसीबी के पक्ष में क्या संभावना है। एक ही तो संभावना है, अगर टेल आ जाए तो आरसीबी का बैटिंग मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक, कुल कितने चांस है, दो। तो इस दो को जो बोला जाता है, जो नीचे है, इसको बोला जाता है टोटल चांस, कुल संभावना। समझ में आया? तो आरसीबी की, अगर हम तुमको पूछेंगे कि टॉस हुआ और टॉस में आरसीबी के जीतने की क्या संभावना है, तुम्हारा जवाब क्या होगा, 1/2। अगर टेल नहीं आया तो क्या आएगा बताओ, हेड। तो केकेआर तब जीतेगा जब हेड आ जाएगा। तो केकेआर के फेवर में कितने चांस बने, 1, तो वो हो गया 1 फेवरेबल चांस बटे टोटल चांस। टोटल कितने चांस है, क्योंकि जहां टोटल चांस पूछे ना कोई, कुल संभावना पूछे, टोटल चांस बोले, तुम्हारा दिमाग तुरंत काउंट करना चाहिए कि टोटल चांस किसका, सिक्का का। नहीं, सिक्का का। टोटल चांस किसका, सिक्के का। हो गया, बात खत्म। अब सुनो, तुम बात को हम तुरंत इधर से उधर ले आते हैं, सिक्का पर ही क्यों रुकेंगे, पासा पर आते हैं, ठीक है ना। तुम पासा को ऐसे से कर रहे हो, तुम कर रहे हो इस बार, समझ में आया? और बोलो कि सर आप बताएं कि कितना आएगा ताकि आप जीत जाएं, ठीक है। हम बोलेंगे 1, सही है। और तुम इस तरह से काउंट कर रहे हो। अब बताओ कि एक ही आए, इसका कोई गारंटी है क्या? तो जीतने की क्या संभावनाएं होंगी, सुनोगे ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। पासा को लेकर के इस प्रकार से ऐसे से किया जा रहा है, एक आने की क्या संभावना है, प्रश्न बना रहे हैं। एक पासे को उछालने पर एक आने की क्या संभावना है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनना बाबू, एक पासे को उछालने पर एक आने की क्या संभावना होगी। आना मेरे फेवर में कब हो जाएगा, जब 1 आ जाएगा, तो हम जीत जाएंगे ना। तो मेरे फेवर में चांस वही होगा ना जब क्या आ जाए, 1 आ जाए।
कितने चांस है ये? एक। सही है ना? तो प्रायिकता, क्या चीज प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी, P इज इक्वल टू, अभी को फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फेवरेबल चांस, FAVOURABLE, फेवरेबल CHANCE, ठीक है, बटे टोटल चांस, TOTALCHANCE। अब बताइए कि क्या आने पर तुम जीत रहे हो? एक आने पर ना। तो चांस कितने हैं? एक ही है ना। तो मेरे फेवर में चांस हो गया एक। अब कुल कितने चांस होते हैं? कैसे मालूम? क्योंकि सर पासा की बात आप कर रहे हैं, 1/6 ये चांस है कि 6 में एक चांस बनता है। देखो कैसे हम बताते हैं। एक बार तुम पासा ऐसे करोगे, बोलिए सर कितना? हम बोलेंगे 1, उस टाइम आया हुआ था 5, हार गए ना हम। दोबारा फिर से किए, बोलिए सर कितना? हम बोला 1, 4 आ गया उस बार, दोबारा हार गए ना हम। तीसरा फिर से किए, बोले सर 1, फिर से आया, अब 3 आया। तो ऐसा करते करते छठे बार में जाकर ऐसा होगा कि 1 मिल जाएगा। सही बोल रहे हैं या गलत? भाई एक बार 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, तब ना जाकर के 1 आएगा। तो कुल कितने चांस बनते हैं मेरे पास जीतने के? 1/6, क्योंकि 6 पहलू हैं इसके। बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ पल्ले पड़ा। अब बताएगी वो नाम है इसका मधुरेखा। मधुरेखा तुम बताओ कि एक पासा को उछालने पर 3 आने की क्या संभावनाएं हैं? एक पासा को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 3 ऊपर आने की क्या संभावना है? 3 ऊपर आने का मतलब समझ रहे बाबू? पासा जब रखते तो ऐसे ऊपर में आया हुआ होता है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे ना खेलते हैं लूडो जब खेलते हैं, 3 ऐसे ऊपर में आया हुआ होता है। तो 3 ऊपर में आ जाए, इसकी कितनी संभावना है? बताओ मधुरेखा। मतलब नहीं समझी तुम, झूठ का हाँ में हाँ मिला रही थी। बताओ जी तुम, सलमान खान हम ही से बोल रहा है इसे क्या? कुछ नहीं, हाल समाचार सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है? ठीक रहो ऐसे। बताओ बाबू, 3 आने की क्या संभावनाएं हैं? नहीं समझी। तुम बताओ शुभम, कितना बाबू? 3/6। तुम बताओ बाबू? 3/6। तुम बताओ बाबू? एक संभावना है। तुम बताओ बाबू? तुम बताओ बाबू? 3/6। तुम बताओ बाबू? एक संभावना है। तुम बोलो जी, तुम बोलो बाबू। तुम तो हो गया। तुम्हारा बाबू? अरे जो बोलेगा, हम तो बोल रहे हैं 3 आने की क्या संभावना है, तुम हमको उत्तर दो ना। ये हम ही को फिलोसॉफी बोल रहा है, जो बोलेगा वही आएगा, ये कोई बात है? तुम बोलो बाबू। हाँ 3/6। तुम बोलो बाबू? 3/6। उधर बोलो, तुम भी बोल दो उधर। हाँ क्या बाबू? यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जो नहीं जानते, बट कुछ ना कुछ तो बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। डस्टबिन जो बना हुआ है दिमाग, उसको खाली करें। जो भरा हुआ कचरा उसको निकालोगी तब ना नया चीज़ हम कुछ भरें उसमें। बोलने नहीं है तो चुप से बैठी रहो फिर। हाँ तुम बोलो बाबू? 3/6। तुम बोलो बाबू? 1/6 इज द राइट आंसर। 1/6 जो 1 बोल रहे हो, एक संभावना नहीं है, 1/6 सही संभावना है। कैसे? आपके फेवर में कितना चांस है? 3। 3 तो लाना है, 3 तो मात्र एक संख्या है, संभावना तो एक ही है ना। हम कब जीतेंगे? जब पासा में ऊपर में क्या आ जाए? 3। तो ये फेवर में चांस की संख्या कितनी हो गई? 1। और टोटल चांस कितना मिलेगा? समझे? 5 आने की क्या प्रायिकता है? 1/6। 2 आने की क्या संभावना है? अब आ गए लाइन पर, तुरंत आ गया लाइन पर। नहीं, अब देखो मामला कैसा होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा खतरनाक और डरावना सा बनाएंगे इसको, प्रायिकता को, जो टीचर लोगों का काम होता है। हम पहले डराएंगे, फिर तुमको सामान बेचेंगे डरा डरा करके। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। प्रश्न, अगला प्रश्न हम इसमें जोड़ रहे हैं। एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 1 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? सही है ना? ध्यान से सुनोगे, हड़बड़ाना नहीं है। एक पासे को उछालना है और 1 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है?
तो एक से बड़ी संख्या पासे में जो जो होगी वही मेरे चांस में आएगी। देखो समझना कैसे बनाया जाता है। तुम सीधे ये समझो कि तुम कब जीत जाओगे। हम तब जीतेंगे जब एक से बड़ी संख्या आ जाएगी। नहीं, हम बोलेंगे देखो हम तुमको 50 रुपया देते हैं, अब तुम, हाँ बिल्कुल 50 रुपया हम तुमको देंगे, बस तुमको बताना है कि कब एक से बड़ी संख्या आ रही है, बताओ। तुम बोलोगे अभी आ गई है, 5 है, हम बोलेंगे हार गए, एक ही है मेरे पास। समझ में आ रही है बात? तो अब ये चीज़ बताना है संभावना पर कि इसकी कितनी संभावना है कि तुम जीत सकते हो। और कब तुम जीत जाओगे? जब एक से बड़ी संख्या आ जाएगी तब। तो एक पासे में एक से बड़ी संख्या कौन कौन होती है? एक से बड़ी संख्या कौन कौन होती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोला कोई उधर से, डब्लू गधा है। 2, 3, 4, 5, 6, यही है ना एक से बड़ी संख्या। अब बताइए कि इसमें से कोई भी आ जाएगा तो क्या तुम जीत जाओगे? सही है सर। तो तुम्हारे जीतने के चांसेस यानी तुम्हारे फेवर के चांस, तुम्हारे पक्ष के चांस, पक्ष फेवरेबल चांस का मतलब क्या होता है? तुम्हारे फेवर का, तुम्हारे पक्ष का, यानी तुमको जिताने का चांस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तुम्हारे फेवर के टोटल चांस कितने हो गए? 5। कि इतने में से कोई भी आ जाएगा तुम जीत जाओगे। सही है ना? और टोटल चांस कितने हैं? कुल संभावना, कुल संभावना तो सिक्के इसमें सॉरी पासा में तो 6 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता, पी से क्या होता है? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मेरे जीतने के चांसेस 5 बटे कुल चांसेस। यही आंसर है। समझ में आया? ये हुआ मेरे जीतने के चांसेस। और मेरे हारने के चांसेस, अगर 1 आ जाएगा तो हम हार जाएंगे ना, तो 1 तो एक ही को है ना, तो 1/6। जस्ट इसी का उल्टा, ये जीतने का है तो हारने के चांस क्या होंगे? यानी मेरे जो हारने के चांस होंगे, देखो हारने की प्रायिकता, ध्यान से बाबू, जब हारने वाला रहे ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमेशा जो जीतने वाला होगा ना चांस, माने जो आपके फेवर का निकलेगा, उसमें 1 में वो घटा दो बस। देखो क्या किया, हमेशा हमेशा 1 में उस चीज़ को घटा देना जो तुमको जीतने वाला बोल रहा होगा। तुमको कौन जिता रहा है? 5/6 जिता रहा है ना, तो 5/6 को 1 में घटा दो, कितना आएगा बाबू? बिल्कुल नहीं समझ में आया? फिर से देखो एक क्वेश्चन और, चलो एक और देखो। एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या, सम संख्या जानते हैं बाबू? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता? बाबू यहां भी अभी ध्यान मेरे तरफ रखो बस। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो देखो बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो कंडीशन को रखना होता है जब आप जीत रहे होते हैं। तो आप कब जीतेंगे? जब सम संख्या आएगा, यही ना पूछा आपसे। तो आप सबसे पहले तलाशेंगे सम संख्या को। देखो उत्तर में एक पासे में सम संख्या 2, 4 और 6, तब हम जीत जाएंगे। तब हम जीत जाएंगे। 2, 4, 6 का मतलब कुल मेरे फेवर का कितना चांस हो गया बाबू? 3। और टोटल चांस पासा में कितना होता है? 6। टोटल चांस जो पासा में होगा वो हो गया 6। तो अब हम इसकी अगर प्रायिकता तलाशें, प्रोबेबिलिटी तलाशें, तो वो क्या हो जाएगा? 3/6। और 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अब बोलो कि ये हुआ क्या आने का? सम संख्या आने का। अब सम संख्या ना आए, ना आए का मतलब जस्ट इसका उल्टा। अभी जस्ट बोले बाबू जीत गए तो हारना, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो जब जब बात उल्टा करने की हो, यहां क्या बोला? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 1/2। तो अगर हमसे निकालने का मन हो जाए सम संख्या न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी? 1 में होने की प्रायिकता को घटा दो, क्या है वो? 1/2। रिजल्ट क्या आएगा? अब भिन्न का घटाव अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसका इलाज मेरे पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि 8th क्लास में भिन्न का जोड़ घटाव सिखाएं अब हम। इसका मतलब है कि जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर आ रहे हैं वहाँ अल्प ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तकलीफ बहुत भारी लग रहा है टॉपिक।
अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कल से हमको ऐसा ही बच्चा मिल ही रहा है। जब हम उसे पूछेंगे ना कि बताओ शांत क्या होता, तो बोलता है जो अशांत ना हो। हाँ, जैसे बताइए तकलीफ किसे कहते हैं? जो सुख में ना हो। उल्टा बोल रहा है। अभी हमको ना बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जवाब क्या दिया? जैसे जो भाज्य ना हो। कहा 9th क्लास में एक लड़की है, वैसे ही हमको कल से जवाब दे रही है। हम लोग बहुत 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 हाई लेवल पे ज्ञान है ये सब, समझे? तो आप लोगों को समझना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं? हाँ, जो खुद से भी कट जाता हो और दूसरे किसी संख्या से, जिसका कोई फैक्टराइजेशन में, जिसका किसी और संख्या से, एक उक के अलावा किसी और दूसरे नंबर से जो कट रहा हो, है ना, वो भाज्य। जो किसी भी दूसरे संख्या से ना कटता हो, विभाज्य, वो अभाज्य है। सही है ना? अब एक पासे में अगर हम आपको ये प्रश्न दे दें, फिर से हम प्रश्न बदलेंगे, तो कितना एक पासा में कितना केस बन रहा है। नहीं, इसको मिटा दें, क्रिकेट वाला है ना, इसको गिल्ली डंडा बना देंगे, वो ठीक रहेगा। क्रिकेट से सही है, क्रिकेट वाला सिर्फ मिटा रहे हैं। तुम लोग तो बाबू वीडियो है ही है, तुम लोग तो देख ही लोगे, कि दिक्कत होगा ना, मिला जुला कर देख लेना आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। चैप्टर हम आज ही खत्म कर देंगे, इसको हो ही गया खत्म लगभग। क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के नहीं, एक पासा है ना, एक पासा को उछालने पर क्या प्राप्त करना है? अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? फिर क्वेश्चन हो गया। अब सुनो, जब प्रश्न हम ऐसा आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी में देंगे, तो जो सबसे पहला बात तुम्हारे जहन में आना चाहिए वो ये कि तुम कब जीतोगे। प्रायिकता बनाने का सबसे बेहतर तरीका ही यही होता है कि प्रश्न से आप जुड़ें। तुम कब जीत जाओगे? जब तुम ये प्राप्त कर लोगे कि अभाज्य संख्या आ जाए। सही है ना? तो अब तुम्हारा तलाश एकदम क्लियर हो जाएगा कि खुद को जिताना है ना भाई। तो आप पासा में क्या ढूंढेंगे? अभाज्य संख्या को। चलिए हम पासा में ढूंढते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या, वैसी संख्याओं को अभाज्य कहा जाता है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटता हो। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? एक और एक, दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। समझ में आया बात? अब देखो, अब पासा में एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पाँच भी है, छः भी है। अब इसमें से उन संख्याओं को देखना है जो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 और यहाँ 5, क्योंकि 4 जो है ना वो 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो 2 से कट गया ना ये, इसलिए ये भाज्य हो गया। तो कौन है वहाँ पे? 6 है। 6 को देखो, ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से भी कटता है। समझ में आया? लेकिन जो 2 है वो 1 और 2 से कटता है, जो 3 है वो 1 और 3 से कटता है। 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी से ना कटे। 5 जो है वो 1 से कटता है, 5 से कटता है और किसी से नहीं कटता। समझ में आई बात? इसलिए यही 3 है मेरे पास। तो हम तब जीतेंगे जब या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए। ऐसा हम इसलिए बोला क्योंकि हमको अभाज्य संख्या की संभावनाएं निकालनी है। सही है ना? तो मेरे फेवर के चांस कितने हो जाएंगे? 3। और क्योंकि उछाल किसको रहे हैं हम? पासा को, तो कुल चांस हो गए 6 और रिजल्ट क्या आएगा? 1/2। सही है? अच्छा, ये तो हुआ एक प्रश्न। इसी का उल्टा करो, अभाज्य संख्या ना आने की प्रायिकता। उल्टा करेंगे ना बाबू, चेक करने के लिए। अभाज्य संख्या ना आने की प्रायिकता। अब देखिए, अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या करते हैं इसमें? 1 में घटा देते हैं, यही करते हैं ना। तो 1 में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता को घटा दीजिए। क्या आ गया बाबू? 1/2। समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही बनाया जाता है। अब इसमें से एक जादू का निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला? देखो यहां से शुरू करते हैं। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता? यही प्रश्न था ना। तो सम संख्या कहां था बाबू? यहां 3 सम संख्याएं थी। तो 3 नहीं, कौन है नींद में यार? ये कितनी सम संख्याएं हैं? तो कैसे नहीं है? और जब नींद में हो तो फिर यहां क्या कर रहे हो? हाय, तुम लोग को भी दिख रहा है बाबू। 4 गो है क्या? नहीं ना। तो ये 3 है, टोटल चांसेस 6 हैं, तो 1/2।
सम संख्या ना आने की क्या प्रायिकता है? 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। कुल प्रायिकता देखा जाए, कुल प्रायिकता देखो क्या निकलेगा, कुल प्रायिकता इज इक्वल टू घटना होने की प्रायिकता कितनी है, घटना ना होने की प्रायिकता कितनी है, दोनों को जोड़िए, रिजल्ट कितना आएगा, कितना आएगा 1/1 यानी कि 1 नहीं आएगा, भिन्न का जोड़ करो, 1 1 2 2/2 दैट इज 1। अच्छा एक बात तो ये हुआ, यहां देखिए बाबू, अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या ना होने की क्या प्रायिकता है, रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा यहां भी 1 आ गया नहीं, अच्छा यहां देखो इसको चेक करो, एक पासे को उछालने पर 1 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो 1 से बड़ी संख्या कुल कितनी होती है 5, इसकी प्रायिकता है 5/6। तो 1 से छोटी संख्या के आने की क्या प्रायिकता है 1/6। अब ध्यान से देखना, अब कुल प्रायिकता निकालो, तो कुल प्रायिकता हो गया, घटना होने की प्रायिकता कितनी है 5/6, घटना ना होने की प्रायिकता कितनी है 1/6, रिजल्ट क्या हो जाएगा 6/6, आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ गया, सही है। तुम इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निकल रहा है, और भी कहीं पर है, देखो एक पासे को उछालने पर 3 ऊपर आने की क्या संभावना है 1/6, क्योंकि मेरे फेवर में 3 है ना, 3 आ गया तो हम जीत जाएंगे। तो एक पासे को हम उछालेंगे और ऊपर में कोई भी संख्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 3 ना आए, मतलब ऊपर में 3 ना आने की क्या प्रायिकता होगी बाबू, 3 ना आने की प्रायिकता कैसे निकलती है बाबू, 3 ना आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/6, कितना आ जाएगा बाबू 5/6, सही बोल रहे हैं क्या, यह हुआ 3 ना आने की प्रायिकता। कुल प्रायिकता क्या होगी देख लो, 3 आने की प्रायिकता है 1/6, 3 ना आने की प्रायिकता कितनी है, और रिजल्ट कितना आ गया, फिर से 1 आ गया, है ना। तो किसी भी प्रक्रम में जब हम संभावना अर्थात प्रायिकता को पढ़ रहे होते हैं तो घटना होने की घटना ना होने की दोनों संभावनाओं का कुल योगफल कितना होता है 1। तुम देख लो यहां पर कौन सी घटना होनी है, 3 आना है, तो घटना होने की जो संभावना है और घटना के ना होने की संभावना है, जब हम दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट क्या बना 1 बना। यहां देखो घटना होने की संभावना 1/2, कौन सी घटना होने की संभावना, अभाज्य संख्या के आने की क्या प्रायिकता है, अगर अभाज्य संख्या आ गया तो घटना घटित हो गया, समझ गए ना। तो घटना होने की प्रायिकता और घटना के ना होने की प्रायिकता जब दोनों को जोड़ें तो वैल्यू कितना आ गया 1। यहां भी देखो घटना के होने की प्रायिकता 5/6, घटना के ना होने की प्रायिकता 1/6, दोनों को जब जोड़ा है फिर से 1 आ गया। घटना के होने की प्रायिकता, घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ा तो 1। तो एक निष्कर्ष तो मिल ही गया ना हमको। निष्कर्ष क्या मिला है कि प्रायिकता में घटना के घटित, है ना, घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल कितना होता है 1 होता है। ये कितना महत्वपूर्ण निष्कर्ष है बाबू, नहीं है निष्कर्ष महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पता चला यहाँ पर कि कोई भी घटना के होने की प्रायिकता, कोई भी घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर कितना मिलेगा 1। तो कभी भी जब हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और हम ऐसा निकालेंगे तो उसके ना होने का जब वैल्यू निकाल देंगे तो चेक कर सकते हैं खुद से ही, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा ना, है ना। अब देखो इतना लंबा घटना घटित इतना लंबा क्यों लिखेंगे, इसको कोई शॉर्ट तरीका होना चाहिए ना। तो देखिए P का मतलब होता है प्रायिकता और स्मॉल e का मतलब होता है घटना के घटित होने का सिंबल, समझ गए। E का मतलब क्या हो गया कि वो घटना जो आपके फेवर में वो हो चुका है, तो उसको सिंबल में क्या सूचित करते हैं PE, प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता उसको सूचित किया जाता है PE डैश, शॉर्ट में हो गया। और दोनों को जब जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या बनता है 1। तो इस तरह से भी इनको हम सूचित कर सकते हैं अगर हिंदी उतना लंबा चौड़ा ना लिखना चाहो तो, नहीं ठीक रहेगा।
जैसे इसी घटना को तुम देखो, इतना फेवरेबल चांस बटे टोटल चांस, इसको P को ना ऐसे ना लिख करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, PE बोल सकते हैं। अब इसी घटना को, यही घटना देखो, 3 आने की क्या प्रायिकता है, तो 3 आने की प्रायिकता को तुम लिखोगे PE बराबर। अब यही देखो, इसका जस्ट उल्टा है ना ये वाला घटना, इसको हम लिखेंगे PE और क्या लिखेंगे बाबू, नॉट, 1 नहीं, डैश। समझ में आया बात, PE डैश। अब देखो ना हर जगह होगा। अभाज्य संख्या मांगा है प्रश्न, तो अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है, 1/2। इस चीज को हम लिखेंगे PE। अभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता 1/2, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, PE डैश। ये वाला जो चीज निकला इसको हम बोलेंगे PE प्लस PE डैश। कितना आया सर आंसर, 1। समझ में आ रहा है, बहुत भारी लगा टॉपिक नहीं ना। अब यहां देखो ना, इस वैल्यू को यहां निकला है संभावना, तो इसको सिर्फ P क्यों बोलेंगे, अब तो हम सीख गए हैं। अब हम इसको लिखेंगे PE। हारने की क्या प्रायिकता है, 1/6, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे PE डैश। दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम लिखेंगे PE प्लस PE डैश बराबर। तकलीफ यहां बाबू, इसको क्या बोलेंगे प्रायिकता को, PE। इसको क्या बोलेंगे ना आने की, PE डैश। कुल प्रायिकता दैट इज PE प्लस डैश बराबर क्या, कैसा लगा टॉपिक, प्रायिकता बहुत भारी है ना। अब आज जो तुम पढ़ रहे हो, अब ये 9th क्लास में प्रायिकता नहीं मिलेगा तुमको। 8 का सिलेबस बिल्कुल जाएगा 10th के पैरेलल। इसका मतलब है कि अब जैसे ही आप 10वां में जाएंगे, अब 2-1.5 साल के बाद, तो 1.5 साल के बाद आपको ये मिलेगा। एक चैप्टर पूरा पढ़ना होगा प्रायिकता को, फिर 11th वगैरह में अच्छे से पढ़ना है, लेकिन वहाँ आपको मिलेगा पहले आपको 10th क्लास में प्रायिकता। हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबू इंट्रोडक्शन तो समझ में आना चाहिए ना। अब हम चैप्टर का आज पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो रट्टू तोता बना के छोड़ देंगे। अभी हम बस क्या किस पर काम किए, सिर्फ और सिर्फ पासा पर काम किया, सही है ना। अब हम लोग इसको देखेंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो बाबू फटाफट अगर नोट कर सकते हो तो कर लो, बाकी लोग जिनके पास मोबाइल है एकदम रिलैक्स, गहरी सांस लें। टॉपिक क्लोज आज का। कोई सवाल है तो देख लो, आराम से देखो, और कोई सवाल हो तो कर लो।